हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। टारगेट द मैथ में हम आज क्वेश्चन करेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले प्रश्न, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है 48, 108, 43, 75, 184, 95। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर, दरअसल फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बट्टे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा कि यहाँ से आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 48 प्लस का 108 प्लस का कितना 43 प्लस का 75 प्लस का 184 प्लस का 94 और बट्टे में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है। तो इसको 6 से हम भाग दे देंगे। इसको जोड़ेंगे 8 8 16 3 19 19 5 24 24 4 28 4 32 का 2 हासिल 3 हो गया, 3 4 7 7 4 11 11 7 18 18 और 8 26 26 और 9 26 4 30 5 35 का 5 हासिल 3 बच जाएगा, 3 और 1 4 4 और 1 5। तो 552 आ रहा है। 552 बट्टे 2 करेंगे तो 6 करेंगे तो 552 बट्टे 6 करने से क्या आएगा, 6 9 54 और 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12। तो 92 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 92 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 18 संख्याओं का माध्य 48 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो नया माध्य। तो जो दरअसल ये जो न्यू एवरेज आ जाएगा ना, वो अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो वो दरअसल वो संख्या उस माध्य में भी भाग के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर माध्य 48 था पहले, अगर इस संख्या में 2 से भाग देते हैं तो माध्य में भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ से आ जाता है। तो 24 इस तरीके से आ जाता है। तो 24 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 24 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इतना डेटा दिया हुआ है, इसका मानक विचलन ज्ञात करना। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जोड़ेंगे तो 10 10 20 20 और 10 30 और 10 40 40 और 20 60 10 70 70 और 20 90। तो 90 यहाँ से जोड़ने के बाद आया और टोटल संख्या 9 है, तो इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद उसके बाद मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, इस माध्य में से माध्य जो है x, इसमें से आपको वो डेटा को आपको घटाना है। ठीक है, और इसको घटा के आपको स्क्वायर इस टाइप से लिखना है। तो इस तरीके से कैसे, अगर 10 में से इस 10 को अगर हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। उसके बाद फिर ये 10 में से इस 10 को हम घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। फिर 10 में से इस 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हम दे देंगे। उसके बाद फिर प्लस है, इस 10 में से इसको घटाएंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। इस 10 में से इसको घटाएंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। इस 10 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इस 10 में से इसको घटाएंगे तो ये फिर 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद प्लस, फिर इस 10 में से 11 को घटाइएगा तो माइनस का 1, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस का करने के बाद क्या आता है, यहाँ से फिर इस 10 में से इस 9 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। और उसके बाद टोटल संख्या कितनी है, 9 संख्या हुआ। तो 9 से हम डिवाइड कर देते हैं और इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर डालेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1। तो ये आ रहा है 1 प्लस इस तरीके से 1 यहाँ से आ रहा है, फिर इसके बाद 1 यहाँ से आ रहा है और फिर 1 यहाँ से आ रहा है। तो ऊपर में इतना हो गया, कितना ऊपर में जो हो गया वो ऊपर में 4 और नीचे में 9 है। इसका रूट करेंगे तो ये 2/3 इसका आंसर होगा। तो 2/3 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 2/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है एक डाटा का प्रसरण 484 है, तो इसका मानक विचलन। कहने का मतलब ये प्रसरण जो होता है ना, वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो सिग्मा स्क्वायर जो दे रखा है वो 484 हमको दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा, तो इसी सिग्मा को जो है ना, ये सिग्मा अगर दे रखा है तो इसको ये दरअसल इधर से रूट हो जाएगा। तो रूट 484 हो जाएगा। तो 484 किसका वर्ग होता है, तो ये दरअसल होता है ये 22 का वर्ग। तो 22 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक संख्या का मानक विचलन इतना है, ठीक है, तो इसका प्रसरण, तो हमने आप लोगों को बताया था प्रसरण जो होता है इसका स्क्वायर होता है, तो मानक प्रसरण जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरीके से 8.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से क्या आने वाला है, 8 9 72, 72.25 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 72.25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बंटन का माध्य 80 है और इसका मानक विचलन 24 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो विचरण गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, विचरण गुणांक जो हमको निकाला जाता है वो किस तरीके से, मानक विचलन और बट्टे का कितना होता है, माध्य होता है, और इंटू का 100, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये दे रखा है 24, बट्टे का कितना हो जाएगा 80 इंटू का 100, इस तरीके से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 4 छक 24, तो इस तरीके से 30% आंसर आएगा। तो 30% इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, विचरण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंटन दे रखा है इतना का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका क्या होता है, दरअसल सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इस सीरीज को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, दरअसल 2 है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 7 आएगा, उसके बाद कितना है 9 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 11 आएगा, 11 के बाद फिर कितना आएगा 13 आएगा, 13 2 बार है 13 और 13, उसके बाद फिर कितना आएगा 17 आएगा। इस तरीके से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आ गया। तो हमको क्या करना पड़ता है, 8 है ना, तो हमको दरअसल हम बीच वाला इसमें देखें तो अगर इसमें बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 है तो 8 है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 3 3 6, यानी कि चौथा पद प्लस का 5वां पद और बट्टे का 2, इस तरीके से करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से हम 3 लेते हैं और इधर से हम 3 लेते हैं, तो बीच वाली संख्या कितनी बच गई, ये 9 और 11, जो कि ये जो है चौथी संख्या है और ये 5वीं संख्या है। तो चौथी संख्या प्लस 5वीं संख्या बट्टे 2, यानी कि 9 प्लस का 11 बट्टे 2 करेंगे, तो 11 9 20, 20 बट्टे 2 जो कि 10 आ जाएगा। तो 10 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंटन दे रखा है इतना का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का मतलब है जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, बारंबारता ज़्यादा हो, यानी जो ज़्यादा बार रिपीट किया हो तो वही उसका बारंबारता। जैसे हम 9 की बात करते हैं, 9 कितना बार है, 1 2 3 4, 9 4 बार है। उसके बाद हम 5 देखते हैं, 1 2, अब नहीं है 5 2 बार है। उसके बाद 3 की हम बात करते हैं, 1 2 3, 3 3 बार है। उसके बाद 8 की बात करते हैं, 1, तो इसमें देखिए बारंबारता 4, ये जो कि 9 का है, तो 9 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि माध्यिका 25 तथा माध्यिका 25 तथा माध्य 15 हो तो बहुलक ज्ञात करें। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। इस तरीके से अगर निकालते हैं तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, 25 3 75 आ जाएगा, माइनस का 15 दूनी 30, तो 75 में से 30 चलेंगे तो कितना बचेगा, 40 45 बच जाएगा। तो 45 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेटा दिया हुआ है इतना, इसका प्रास ज्ञात करना है। प्रास क्या होता है, प्रास जो होता है वो कहने का मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेंज। तो रेंज इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, रेंज नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रेंज जो होता है उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। इस तरीके से अगर हम बैठाएंगे तो सबसे बड़ा संख्या कितना दे रखा है, सबसे बड़ा संख्या दे रखा है 46, तो 46 सबसे बड़ी संख्या है। इसमें से घटाएंगे हम सबसे छोटी संख्या 1 को, 1 घटाएंगे तो इसका 45 सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 45 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।